हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 22/1/2019 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्यूरो बहुलक है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसका उपयोग निकाय की सतह को ढकने और गैर चिपकाने वाले गुणों को संचारित करने के लिए किया जाता है। कई बर्तनों, कढ़ाई की सतह को ढकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राशि चक्र आकाश का एक बेल्ट के आकार का क्षेत्र है जो क्रांति वृत्त के लगभग 8 उत्तर और दक्षिण तक फैला हुआ है। जो वर्ष के दौरान आकाशीय क्षेत्र सूर्य का स्पष्ट क्षेत्र है। चंद्रमा और प्रमुख ग्रहों के कक्षीपथ राशि चक्र की बेल्ट के भीतर है। सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्र हैं। मेघ, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल के खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को सरकार के कार्यकारी आदेश पर योजना आयोग के स्थान पर की गई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत के मणिपुर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री द्वारा 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किया गया। यह खेल व शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि ... द्वारा शुरू की गई थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता तथा विनिमय दरों की विधि एवं नियंत्रण इसका प्रमुख कार्य है। इसकी अभिकल्पना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाभारत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महाभारत की रचना महर्षि वेदम व्यास द्वारा किया गया है। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो हिंदी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। अगले पॉइंट की बात करें, शिल्पदिकारम, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसके लेखक इलांगो आदिगल थे। अगले पॉइंट की हम बात करें, रामायण हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 में सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार कर दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यक्रम में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। फजल अली इस आयोग अध्यक्ष तथा हृदय नाथ कुजरू के एम पाणिकर इसके सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य नए राज्यों की स्थापना तथा सीमांकन करना था। इसमें 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरण। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। अष्टाध्यायी 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है। अष्टाध्यायी में 3155 सूत्र हैं और आरंभ में वर्ण सामान्य के 14 प्रत्याघर सूत्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया। इसमें संविधान कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ा गया। राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रति इकाई समय में कितनी वस्तु के वेग परिवर्तन को डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी त्वरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण इक्वल होता है v - u/t। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्णपाती वन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होने के कारण घनी वनस्पतियां पाई जाती है। इसी कारण इस जलवायु प्रदेश में वनों का सघन आवरण पाया जाता है। यहाँ डगलस, फर, स्प्रूस, हेमलॉक तथा सीडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वस्तुतः पतझड़ वनों की पर्याप्त उपस्थिति के कारण यहाँ लकड़ी उद्योग से संबंधित गतिविधियाँ प्रचलित हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके में सर्दियों के मौसम में आने वाली तूफान है, जिससे अचानक वर्षा एवं ओले पड़ते हैं। इसकी उत्पत्ति यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से नमी ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बोर-बरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट होते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बोर-बरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल को 1913 में बोर तथा रदरफोर्ड ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग
बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा सबसे ज़्यादा फैलने वाला लीवर संक्रमण युक्त बीमारी है। यह दूषित भोजन या पानी या संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से फैलता है। आंत्र, ज्वर, तपेदिक हैजा बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। एक है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। कोलवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज ... के रूप में विकसित होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मादा शिशु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघवाद के सहयोग पर आधारित है। इसके एक अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग सलाहकारी निकाय है। केंद्र व राज्य के धन बंटवारे के संबंध में सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल रस का नियम। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, बाल रस के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। बाल रस का नियम संतुलन सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि संतुलन में रहने के लिए सभी बाजारों को किसी भी अतिरिक्त आपूर्ति और मांग से युक्त होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1992। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी केंद्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। इस संशोधन से 2 नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए भी जोड़े गए। 239 ए में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासन को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। इसके द्वारा दिल्ली में एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत रत्न। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 की तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 338। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग, अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एस तारापोर समिति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एस तारापोर समिति का संबंध पूंजी खाता परिवर्तनीयता से है। इस समिति का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। रंगराजन समिति गरीबी आकलन हेतु, वाई रेड्डी समिति बैंकिंग सुधार हेतु, उर्जित पटेल समिति वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग सुधार हेतु। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुछ रेलवे जोन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। जैसे पश्चिमी रेलवे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है, सिकंदराबाद हैदराबाद में। उत्तर रेलवे कहाँ पे है, दिल्ली में है। और उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे है, तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 35 साल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दंती दुर्ग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दंती दुर्ग जिसे दनीबर्म 735 से 756 के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था जिसने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तिथि था। इससे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, किसी राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। इससे जुड़े तथ्य देखिए, उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है जो गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में बिजली उत्पादन का प्रमुख परियोजना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महावीर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लवक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लवक कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार संरचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। अगले पॉइंट की बात करें, देखिए दिया गया लवक 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णीय लवक, तीसरा वर्णीय लवक। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया अगला क्वेश्चन हमारा है पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीन नदी। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, तो कुछ शहर के नाम दिए गए हैं और देश और किस नदी के किनारे हैं। जैसे पेरिस कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस का एक शहर है जो किस सीन नदी के किनारे है। बोन क्या है, बोन जर्मनी का एक शहर है एक जिसकी किस नदी के किनारे है, तो राइन नदी के किनारे है। वियना कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रिया में है और डेन्यूब नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड जो है ये कहाँ का है, तो ये रूस का एक शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह पुणे में स्थापित संस्था थी। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो
वंचितों, ग्रामीणों और आदिवासी लोगों की मदद के साथ साथ आपातकालीन राहत, साक्षरता और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए समर्पित था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का क्रम दिल्ली में 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ में 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर, पांडुचेरी में 2,547 प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य संख्या घनत्व का क्रम 2011 के अनुसार बिहार में 11,06, देश में प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल का 1,028, केरल में 860 है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट डॉट डॉट से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, घुड़सवारी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स घुड़सवारी से संबंधित है। इसमें घुड़सवारी एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर हुनर का प्रदर्शन करता है। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए दिया गया है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवृत्ति काल बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, बोलिविया की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रे। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, बोलिविया की 2 राजधानी है। संवैधानिक राजधानी की बात करें तो सुक्रे दिया गया है, और कार्यकारी राजधानी की बात करें तो ला पाज दिया गया है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, और पेरू की राजधानी है लीमा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यशील पूंजी बाजार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मुद्रा बाजार या कार्यशील पूंजी बाजार प्रतिभूतियों का बाजार है जहां कंपनियां और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं। यह वह बाजार है जहां पैसा 1 साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। यहां ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, पेपर और बैंकरों की स्वीकृतियां आदि खरीदे और बेचे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, मानव की आवाज़ का उत्पादन डॉट डॉट में कंपन के कारण होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर रज्जु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मानव की आवाज़ का उत्पादन स्वर रज्जु के कंपन के कारण होता है। स्वर रज्जु, जिन्हें आवाज़ के तार या वोकल कार्ड भी कहा जाता है, मनुष्यों और कुछ जीवों में गले के भीतर स्थित स्वर ग्रंथि के अंदर मौजूद श्लेष्मा झिल्लियाँ होती हैं। इसके कंपन से जीव बोल पाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। इससे जुड़े तथ्य देखिए, समय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा सरकार ने अनुच्छेद 370 के सारे प्रावधान रद्द कर दिया। अतः वर्तमान में भारत के सभी समान अनुच्छेद व प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरबन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। मैंग्रोव वन खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाया जाता है। यह सागरी तट को अपरदन से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार
किया गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसने 297 से 273 ईस्वी तक शासनकाल किया। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मत्रसार तथा अजातशत्रु भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीपलर चेज। इससे जुड़े तथ्य देखिए, स्टंप, पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द हैं। स्टीप लचेज जो होता है यह एथलेटिक्स का एक शब्द है। यह एक बाधा दौड़ है। भारत में एथलेटिक अविनाश सावले ने एशियन गेम 2023 में 3000 मीटर स्टीप चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्कीइंग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग हॉकी खेल से संबंधित क्रियाएं हैं। स्कीइंग बर्फ पर फिसलने का खेल है। स्कीइंग एक मनोरंजक गतिविधि होने के साथ साथ एक प्रतिस्पर्धा खेल भी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम राज्य में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मांजुली उत्सव देश के उत्तर पूर्वी हिस्से असम राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार मनाने का स्थान लुइत नदी का तट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह महोत्सव 21 नवंबर को शुरुआत होता है तथा 24 नवंबर को समाप्त होता है। मांजुली असमिया सभ्यता का केंद्र है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनत्व। इससे जुड़े तथ्य देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर केजी प्रति मीटर क्यूब है। भौतिकी में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक के द्वारा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सारनाथ में सिंह चतुर्थ स्तंभ शीर्ष अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया। इसमें 4 सिंह हैं जिनके मुंह चारों दिशाओं में हैं। इसके निचले हिस्से पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर संग्रह। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, सब्सिडी ब्याज भुगतान तथा रक्षा व्यय राजस्व व्यय है। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च ऋण पर ब्याज अदायगी को भी राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। कर संग्रह राजस्व व्यय नहीं है बल्कि राजस्व आय है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। संविधान की 6वीं अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का वर्णन है। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल कुछ जिलों के लिए स्वायत्त प्रशासन का गठन कर सकता है जो जनजातियों के हित में होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। रोन घाटी में आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्ट्रल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दक्षिणी फ्रांस मिस्ट्रल ठंडी और शुष्क तेज हवा है जो उत्तर में निचले रोन नदी घाटी के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है। बोरा मिस्ट्रल ठंडी हवा जो इटली के उत्तरी भाग में है। सिराको क्या है तो ये गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल की। चिनूकू क्या है तो गर्म व शुष्क हवा यूएसए की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।